किसी भी ज़मीन का कब्जा छुटाने के लिए आखिर आपको क्या करना होगा। मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि है और उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो आप क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भूमि से संबंधित जानकारी का होना जरूरी होता है। मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी प्रकार की बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं और मैं और टाइप की वीडियो भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डालता ही रहता हूँ, ताकि आप लोगों की जानकारी बढ़े और साथ साथ मेरी भी जानकारी बढ़े। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को ज़मीन की जो कब्जा हटाने का कानूनी प्रक्रिया होती है, उसे जानकारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि इस प्रकार का अगर किसी की भूमि पर कब्जा हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यानी कि ज़मीन से कब्जा हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह एक जटिल मामला भी हो सकता है, इसलिए कोई भी कानूनी सलाह नहीं दे सकता। हालांकि आपको बता दूं कि कुछ सामान्य जानकारी ऐसी होती हैं जो आपके लिए मददगार हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन पर अवैध कब्जा यानी उसकी अपनी भूमि है और आपकी है, या फिर आपकी अपनी भूमि है और उस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, तो इन कारणों से आपको जो कारण होते हैं या फिर जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसके आधार पर आपको चलना चाहिए। अब वो जानकारी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक जानकारी यह है कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है तो स्थानीय प्रशासन से आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहले आप स्थानीय प्रशासन या फिर तहसीलदार से भी संपर्क कर सकते हैं और आपको यानी बता सकते हैं कि वो कब्जा हटाने के लिए क्या कानूनन प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर दो, कानूनी सलाह भी आप ले सकते हैं किसी ऐसे जानकार से जो कानून की जानकारी रखता हो। ऐसे व्यक्ति से भी आप सलाह ले सकते हैं। एक वकील से संपर्क करें जो कि ज़मीन के कानून के मामले में माहिर हो। ऐसा नहीं कि आप क्रिमिनल के वकील से आप ज़मीन के कब्जे की बात करें, ऐसे वकील से ही बात करें जो वकील यानी कि ज़मीन के मामले में माहिर हो। और मैं आपको बता दूं कि वह आपको बता सकता है कि कब्जा हटाने के लिए क्या कानूनी विकल्प उपलब्ध होते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी कराई जा सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ जो व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर रहा है। अगर कब्जा करने वाला व्यक्ति अवैध रूप से आपकी ज़मीन पर मौजूद है तो आप पुलिस में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं। और नंबर चार, कोर्ट में भी आप जाकर इस प्रकार का मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगर अन्य विकल्प काम ना आए या आपने जितने मैंने विकल्प बताए ये काम नहीं करते हैं, तो तब आपको कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। तो आप कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं और वकील आपको पूरी प्रक्रिया करने में मदद। अब बात करते हैं कि ये कब्जा कैसे होता है। मैं आपको बता दूं कि ज़मीन पर अतिक्रमण का मतलब है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से यानी कि किसी दूसरे की भूमि या फिर उसकी संपत्ति पर कब्जा करता है या फिर उसे हड़पने की कोशिश करता है। तो आमतौर पर व्यक्ति ज़मीन पर अतिक्रमण करने के लिए ज़मीन पर यानी कि अस्थायी निर्माण कर लेता है। ज़मीन पर अतिक्रमण का मामला वैसे आपको बता दूं कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि अपराध माना गया है और भारतीय दंड संहिता IPC यानी 441 ज़मीन व संपत्ति पर यानी कि अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होती है। और कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से यानी इसे या फिर गलत नीयत से किसी की ज़मीन या मकान पर कब्जा करता है तो आपको बता दूं कि उसे सेक्शन यानी 447 के तहत जुर्माना भी देना पड़ता है और 3 महीने की सज़ा भी उस व्यक्ति को हो सकती है। यानी कि इस प्रकार से अगर आपकी भूमि या मकान या ज़मीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो मैंने इस वीडियो में बताया कि इस प्रकार से आपको सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो के नीचे लिख दे, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। अक्सर अगर गाँव के अंदर देखा जाता है कि इस प्रकार के मामले ज़्यादा होते हैं और इस प्रकार के मामले अब अगर देखा जाए तो शहरों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ऐसे लोग फंस जाते हैं ज़मीन के मामले में जिन बेचारों को ज़मीन की जानकारी नहीं होती है। खासकर प्रॉपर्टी डीलर इसी प्रकार के मामले में यानी लोगों को फंसाते रहते हैं। और अक्सर कर मामले जब भी ज़मीन के प्लॉटिंग को लेकर या फिर ज़मीन खरीदने को लेकर बिगड़ते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा यानी मामला बिगाड़ने का काम बीच के दलाल का ही होता है, क्योंकि दलाल अपने कमीशन के चक्कर में वो लोगों को सही जानकारी नहीं देता है। और यही कारण होता है कि आपकी ज़मीन पर या फिर आपने जिस ज़मीन को खरीदी है उस पर किसी और का कब्जा है, वो भूमि आपको दिलवा दी है। पहले मैंने वीडियो में बताया कि अगर आपकी निजी भूमि है, आपका कब्जा आपके सामने कर रहा है तो उसका इस तरीके से इलाज होना चाहिए। अगर आप कोई ज़मीन ले रहे हैं तो आप दलाल के माध्यम से अगर इस प्रकार का कोई मकान या फिर ज़मीन लेते हैं तो उसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप उस ज़मीन या फिर मकान की सही तरीके से जाँच कर लें। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को बिल्कुल लाइक और वीडियो के नीचे लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। आपका अगर इसी प्रकार का कोई टॉपिक यानी कोई मामला है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा।